तो बच्चों देखो कि आपका 42 एग्जाम्पल है, एक न्यूमेरिकल है। एक यूनिफॉर्म चेन है जिसकी लेंथ कितनी है L, इज़ प्लेस्ड ऑन द टेबल। अब एक टेबल पे आपकी एक चेन आपको इस तरह रखनी है, इस टेबल पर आपको इस तरह रखनी है कि जो उसकी लेंथ है, टोटल लेंथ तो L है बेटा, पर अगर मान लो यहाँ तक रखें तो ना फिसले, थोड़ा और ऊपर से रखें तो ना फिसले। अगर हम ज़्यादा इसको इधर रख देते हैं तो ये फिसल जाएगी। आपने देखा भी होगा, कभी एक्सपेरिमेंट खुद भी करते हैं, आपने करा भी होगा। थोड़ा सा आगे रख के और यहाँ पर लेंथ ज़्यादा रख दें तो ये फिसल जाएगी, स्लिपिंग हो जाएगी। तो उसने ही पूछा है कि कितना लेंथ से, फाइंड द लेंथ ऑफ द चेन दैट कैन हैंग थ्रू द एज विदाउट स्लिपिंग डाउन। तो कितना हम इसे हैंग कर दें कि वो स्लिप ना करे। और यहाँ म्यू की वैल्यू दे रखी है उसने, ठीक है, म्यू दे रखा है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर हमें वो लेंथ निकालनी है। तो हम लेट कर लेंगे कि भाई टोटल तो ये L है जो दे रखा भी हमें, हमने L हैंग की स्मॉल l, तो यहाँ क्या बचेगी चेन भाई, L माइनस कैपिटल L माइनस L। अब इसका मास आपको जो है चेन का वो हमने m मान लिया है, सबसे इम्पोर्टेंट। ओके, चेन का मास जो है हमारा वो कितना है, m है। तो अब हम क्या करेंगे, मास पर यूनिट लेंथ निकालेंगे। मास पर यूनिट लेंथ का मतलब है कि यूनिट लेंथ में कितना मास होगा। तो टोटल हमारे पास लेंथ जो है वो L है और मास जो है m है, तो हम इसे कहते हैं मास पर यूनिट लेंथ। मास पर यूनिट लेंथ m अपॉन L, टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ। अगर मैं अब बात करूं फोर्स पुलिंग द चेन डाउन, मतलब कितने फोर्स से नीचे डाउन करेगी, अगर करेगी तो देखो m अपॉन L हो गया। तो कितनी चेन है, लेंथ कितनी है भाई, हमें पर यूनिट लेंथ मिल गई, पर यूनिट मास मिल गया, पर यूनिट मास, ठीक है, मास पर यूनिट लेंथ हो गई यहाँ पे। तो अब हम कह सकते हैं कि लेंथ के जितनी लेंथ होगी उतने से मल्टीप्लाई कर दे तो ये मास में कन्वर्ट हो जाएगा। मास पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ, तो दोबारा से मास बन जाएगा। तो मास इनटू जी, मतलब m इंटू जी। समझ रहे हैं ना आप, यहाँ से ग्रेविटी इसको नीचे लेके जाएगी तो m इंटू जी। m कितना है यहाँ पर, m हमारा कितना हुआ, हमने कहा m बाय L पर यूनिट मास इंटू जितनी लेंथ है। ओके, तो ये हमारा हो गया। अगर मैं कहूँ कि भाई फ्रिक्शन कितना होगा इस टाइम, यहाँ पर फ्रिक्शन कितना होगा, तो यहाँ पर एक आपको पता ही होगा कि भाई यहाँ पर लगने वाला, इसे बोलेंगे m इंटू जी, ठीक है, और इस पर एक ऊपर की तरफ फोर्स लगता है जिसे हम बोलते हैं नॉर्मल। ओके, तो यहाँ पर कितना मास होगा भाई, अगर हम मास निकाले तो भाई लेंथ तो यहाँ पर कैपिटल L माइनस L हुई, म्यू इंटू कितना मास होगा यहाँ पे, देखो टोटल मास m, और ये मास कितना हुआ था आपका m बाय L इंटू L इंटू जी। देखो ये रहा, तो ये तो mg था, ठीक है, या मास निकाल दो तो ये मास हो गया m और ये मास घट गया उसमें से, टोटल मास और लटकी हुई चैन का मास घट गया इंटू जी। हमने यहाँ से क्या निकाल लिया, L, m भी कॉमन ले ले दोनों से, ठीक है, तो ये हमारा हो गया फ्रिक्शन। अब बहुत ध्यान से देखो, ये हमारा ग्रेविटी का है और ये हमारा फ्रिक्शन है। भाई फ्रिक्शन ही तो अपोज कर रहा है इसका, फ्रिक्शन ही अपोज करेगा इस ग्रेविटेशनल फोर्स का। तो दोनों इक्विलिब्रियम हो जाए, फॉर इक्विलिब्रियम द टू फोर्सेस मस्ट बी इक्वल। जब हमने ये किया तो हमारा क्या कट जाएगा, m से m कट जाएगा, L से L कट जाएगा, g से g कट जाएगा। L इक्वल टू होगा म्यू इंटू L माइनस L। अब ये ओपन कर लिया, ओके,
इसको उधर ले गए, एल कॉमन ले लिया, नीचे ले गए, ये आपका आ गया म्यू कैपिटल एल अपॉन M1 प्लस म्यू। तो ये हमारा लेंथ होगा। इतनी लेंथ तक अगर हम डाउन करते हैं आपको, तो जो हमारी चेन है वो नीचे नहीं गिरेगी। ओके, उम्मीद है समझ में आया होगा अच्छे से बच्चों। तो बच्चों देखो, हमारा 40 ये न्यूमेरिकल है आपका, जिसमें आपको एक मास दिया हुआ है 15 kg का। ओके, ये 15 kg का आपको मास दिया हुआ है यहाँ पर 15 kg का, और ये सरफेस पे रखा है यहाँ पे, ये सरफेस पे है। तो ये सरफेस है आपका, जो किसका सरफेस है? ट्रॉली का सरफेस है। ओके, जिसके दोनों के बीच में जो म्यू की वैल्यू दे रखी है 0.18 दे रखी है। द ट्रॉली एक्सलरेट फ्रॉम रेस्ट। देखो ये रेस्ट पे है ये ट्रॉली, और अचानक से ये एक्सलरेट होती है। किससे एक्सलरेट होती है? 0.5 मीटर पर सेकेंड से। तो जैसे ये एक्सलरेट होगी, इस पर एक फोर्स लगेगा इधर की तरफ को, समझ रहे हो ना आप? जब इधर को एक फोर्स लगेगा तो फ्रिक्शन इसे इधर की तरफ धकेलेगा, अपोजिट डायरेक्शन में ही होगा। समझो आप ध्यान से, जैसे ही ये आपको ये ट्रॉली चलती है तो इसके पास इसे एक फोर्स फील होगा, जो इधर की तरफ फोर्स फील होगा, परंतु एक फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन फोर्स होगा जो इस तरफ लगेगा। ये फ्रिक्शन फोर्स हो गया, ये फोर्स हो गया जो एक्सलेट होगा। अच्छा, ये फोर्स कितना होगा, ये फ्रिक्शन कितना होगा, मैं निकाले भाई। ये नीचे mg है और उसका नॉर्मल रिएक्शन है n। ओके, तो अगर फ्रिक्शन निकालते हैं म्यू इंटू एन होता है, n कितना होगा? m इंटू जी होगा। तो ये हमारा 27 न्यूटन आ जाएगा। ये तो हमारा हो गया फ्रिक्शन की बात। अब आते हैं फोर्स की बात। फोर्स में मास कितना है और एक्सेलरेट हो रहा है भाई, ये एक्सेलरेट होता है, ये भी इतने से एक्सेलरेट होगा, तो ये आ जाएगा 7.5 m इंटू ए से। अब आपका फ्रिक्शन जो है वो फोर्स से ज़्यादा है, तो क्या होगा? देन ब्लॉक इज़ एट रेस्ट होगा। जब फ्रिक्शन आपका देखो, अगर ये जो 27 न्यूटन का है, 27 न्यूटन का फोर्स इधर लगता तब भी नहीं हिलता, उसे थोड़ा ज़्यादा लगेगा, तब जाके ये इधर की तरफ एक्सेलरेट हो जाता, थोड़ा मूव होता। इसलिए जो ऑब्जर्वर है आपका, पहला क्वेश्चन ये था कि ऑब्जर्वर आपका क्या है? एट रेस्ट, मतलब यहाँ पर खड़ा है बस, तो वो क्या देखेगा? इसे रेस्ट में देखेगा। सेम अगर दूसरा केस यहाँ कहें हम, दूसरे केस में बोला है ऑब्जर्वर चल रहा है सेम एक्सेलरेशन से ए से, तो जब ये सेम चल रहा है, ये भी सेम चल रहा है, तो इसे सेम सिचुएशन ही होगी ना अब भी, तो अब भी ये रेस्ट पे ही होगा। इसे नॉन इनर्शियल फ्रेम बोलते हैं। ये इनर्शियल फ्रेम है और ये क्या है? नॉन इनर्शियल फ्रेम है। ओके, समझ में आया होगा उम्मीद है। तो हमारी बॉडी जो है वो एट रेस्ट रहेगी। थैंक यू बच्चों।